फार्मास्यूटिक्स का सुपर 20, ठीक है, सुपर 60 सीरीज की जो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बनाया गया है। हमारे पास 3 साल का पेपर है, ये आपके सामने 2023 का पेपर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ देखेंगे हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 2022 में जितने भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एमसीक्यू हो सकते हैं, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। 2023 में जितने क्वेश्चन आए थे, 2024 में जितने क्वेश्चन आए थे, इस सब क्वेश्चन का जो तुम्हारे पास 1 मार्क वाला नंबर वाला है, ठीक है, यानी देखा जाए तो जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी होता है, उसको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए, ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर आप एमसीक्यू की सीरीज चलाइए। अब देखिए भाई, हम एक चीज़ बता दें आपको, जैसे अभी हम मान लेते हैं 1000 एमसीक्यू करवा दें, तो कितना तुम्हारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि तुम याद कर सकते। भाई कोई भी माई का लाल हो नहीं याद कर सकता। ठीक है, हम एटलीस्ट देखा जाए तो 9, 10, 11, 12 का क्लासेस चलाते हैं, उसमें भी देख लेते हैं, लाइन टू लाइन थ्योरी जब पैसे पढ़ाई जाती है ना, तब भी वो तुम्हारे पास मान लेते हैं एमसीक्यू कराए तब भी नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो आप तो डी फार्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम क्या कर देते हैं, आपको अच्छा से बताते हैं, 2022 का पेपर सॉल्यूशन पूरा A to Z देख लीजिएगा। ठीक, 2023 का, 2024 का नहीं, 22 का देखते, कभी कभी कोई टेंशन नहीं है। 2000 तुम्हारे पास 23 और 24 का पेपर सॉल्यूशन अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। ठीक, आपका एक भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 2022 का जितना भी, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 2023 का जितना क्वेश्चन है, 2024 का फुल सोल्यूशन, क्योंकि अब थंबनेल में देख कर ही आ चुके हैं कि एक्चुअल में आज कराया क्या जाएगा। ठीक है, तो इन सब का हम क्या करने वाले, फुल सोल्यूशन देखने वाले एकदम ईजी तरीके से। अब कैसे होता, क्या होता, सब कुछ। तो हमारे पास पेपर कितने साल का है आपको बता देना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये पेपर रहा फार्मास्यूटिक्स का, फार्मास्यूटिक्स ये पेपर सोल्यूशन देखो यानी 22 जून 2024 का ये पेपर है। उसके बाद हम 23 का दिखाना चाहते थे, ये आपके सामने 23 का पेपर है जो सामने दिया गया। देखिए 17/7/2023 का प्यारा सा पेपर है। उसके बाद 2022 का हमारे पास पेपर है, यहाँ पर सामने दिया गया है। देखिए, आप पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़े, 2 साल के पेपर को अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कर देते हैं, आप चुटकियों में फोड़ कर ही आने वाले हैं। तो इनका जो ये तीनों सब्जेक्ट है ना, सॉरी तीनों ईयर का जो पेपर है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यानी जो 60, क्योंकि 20 से 20 मतलब जो 60 तुम्हारे पास क्वेश्चन है, उनका संपूर्ण हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, किसी एक साल का लेते हैं। तो बताइए पहले किस साल का लिया जाए। ठीक, आप बोलिए, जितने लोगों कमेंट बॉक्स में बोलिए कौन सा पहले साल का लिया जाए, जो साल करके आपके सामने दिया जाए। बोलिए भाई, जितने लोग लाइव हों उतने तो बताइए कि 2022 का पहले कराएं ये, या 2023 का कराएं, या 2024 का कराएं। बताइए कौन सा कराएं, तो आप बोलेंगे तभी हम शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं शुरू करने वाले भाई। ठीक, आप बोलिए किस ईयर का पहले कराया जाए। ठीक है, बोलिए, तुरंत बोलिए। ठीक है, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बता दो 60 ml। अब ये एंटीबायोटिक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये क्या चल रहा है देखो ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले किस्म, ठीक है, 2023 का ही शुरू करते हैं। ठीक है, 2023 का शुरू करते हैं। ये आपके सामने फार्मास्यूटिक्स है, इसके पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें जितने भी आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम फुल सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। लिखा हु इज इन, यानी हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, मतलब इंडिया के अपने जो तुम्हारे पास फादर एजुकेशन वाले हैं। ठीक है, नीचे से शुरू करो सर। ठीक है, पहले यहाँ से सुन लो। ठीक है, चलो नीचे से शुरू किया जाए। नीचे मतलब नीचे से पार्ट सी तो है ही है भाई। इसमें हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कौन है, तो दे रखा है प्रोफेसर RJ कर दे रखा, या ML सर्राफ जी दे रखा है। यदि आपको थोड़ा सा पता है तो कमेंट बॉक्स में भर भरा के लिखिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए आप कुछ भी आज तक आज नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हुए, एकदम से लुल हैं आप समझिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए। जो भी चीज़ क्वेश्चन बोला जाता है तो उसका तुरंत, नहीं उतना टाइम मिलता तो ABC ऑप्शन में जो दिया गया उसका तुरंत भन से लिख के दिखाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन किसको माना जाता है अपने यहाँ, तो लिख रखा पहला क्वेश्चन, यानी पहला ऑप्शन में दे रखा प्रोफेसर, ठीक, RG के, यानी RG कर होते हैं, या ML सर्राफ जी हैं, या BN घोष जी हैं, या नित्यानंद जी हैं। अब बताइए कौन से हैं फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, कौन है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कौन है। इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप इसमें जूम होता है लाइव में, देख रहे हो कितना। ठीक है, एम एल सर्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यश वर्मा आते ही जी, ठीक है, एकदम से तगड़ा मारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये भाई एक है और एक दो तीन लड़के हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं पढ़ने में। ठीक, तो हम 2022 का यानी 2022 का एम एल सर्राफ जी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2022 लिखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिख देते हैं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ए वाला नहीं, ठीक है, बी यानी एम एल सर्राफ जी हैं तो बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब 9th एडिशन कब आई थी, यदि इंडियन फार्माकोपिया यानी इसे हम आईपी के नाम से जानते हैं तो उनका टोटल 9 एडिशन हो चुका है। एम एल सर्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब इसको तुम्हारे पास कर दिया 9th एडिशन कब आया हुआ था, 9th एडिशन कब आया था उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 9th एडिशन कब आया था, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2000 नहीं 2018 में 9th एडिशन पूछा है। 2000 ये एक जो 18 बोल रहे हैं ये 8वां एडिशन आया था, हमसे कह दिया 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द फॉलोइंग ईयर, नया आया हुआ। ठीक है, कब आया तो 2016 में आया हुआ था, 2018 में, 2020 में या 2022 में। 2022 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समीर जी करेक्ट है, तो 2022 मतलब ठीक है 2022 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी वाला ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ने वन ड्रॉप ऑफ द इक्वल टू द फॉलोइंग, मतलब क्या कह दिया, एक ड्रॉप यदि हम गिराते हैं, बूंद एक बूंद गिराते हैं वो कितने ml के बराबर होता है। एक बूंद यदि गिराया जाता है कितने ml के बराबर होता है, 0.6 ml या 0.06 ml या 1 ml या 1.6 ml। देखिए उतने ही लोग यहाँ पर प्लीज आपसे अनुरोध है और रहिए जो आप एक्टिव रहें। ठीक है, 0.06 ml इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, तो बी वाला यानी तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और हमको बता देते हैं, कहेगा एक चम्मच में कितने ml होते, तो बताओ क्या बोलेंगे, दोबारा बोलिए, दोबारा हम क्वेश्चन पढ़े, एक चम्मच में कितने ml होता है तो कितना बताएंगे, बोलिए एक चम्मच में कितने ml होता है, क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक, ठीक है, एक चम्मच में कितने ml होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक चम्मच में, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक चम्मच में कितने ml के बराबर होते हैं। 2024 में 0.6 ml नहीं होता, 1.6, वो भी रॉन्ग है बता। देखिए ये क्वेश्चन ये 2023 का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए कह दिया है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ दिया गया था, हो देखिए कह दिया 1 टी स्पून इज इक्वल टू, मतलब हाँ 5 ml इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। एक चम्मच कितने के ml के बराबर होता, तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, 5 ml इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो तुम्हारे पास तीसरे का 0.06 ml, तो तुम्हारे पास 0.6 यानी चौथे का तुम्हारे पास 0.06 ml इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज ए बेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन किस पे होता है, लिख रखा स्टोक लॉ पे या किक लॉ पे या डर्सी लॉ पे, या ये तुम्हारे पास भी डर्सी लॉ के सिलेबस में है। ठीक है, तो डर्सी लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं चौथे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल दिए जी, चौथे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, 5वां नंबर लिख रखा है प्रिजर्वेटिव इज एडेड, यानी एडेड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन। अब क्या करूँ को हम पेंसिल लाते हैं तो हमें उसमें बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, उसी पर टिक मार देंगे, आप ही के लिए आसानी रहेगा, फिर इरेज कर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे यार, बस गंदी बात। ठीक, अब सुनिए, देखो क्या कह दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रिजर्वेटिव इज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन, मतलब हमारे पास जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है, पेरेंटल प्रिपरेशन मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल पे हम लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास इंजेक्शन में भर के डाला जाता है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक बार निकालें फिर लगा दिए, फिर अगला कोई बंदा है फिर निकाल दिए, फिर निकाल दिए, फिर निकाल दिए, तो ये कईयों बार हम उपयोग कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो मल्टी डोजेज प्रिपरेशन होता है उसके लिए, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये हमारे पास 100 ml का कोई फाइल है, हमने क्या करिए कोई 100 ml का एंटीबायोटिक खोल लिया, ठीक,
अब कोई आए 2 ml लगा दिए, 2 ml लगा दिए, 2 मतलब ये लंबे समय तक चलता 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 चला जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं सिंगल डोज में प्रिपरेशन में किया जाता है, नो इसमें नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लार्ज वॉल्यूम तुम्हारे पास प्रिवेशन नो, मल्टी डोजेज में किया जाता है, तो मल्टी डोज इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं ब्रदर, ए वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, बी कह दिया। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन नहीं समझे लगा था। प्रिजर्वेटिव इज एडेड, प्रिजर्वेटिव इज एडेड क्या? प्रिजर्वेटिव मतलब क्यों ऐड किया जाता है? क्यों? अब सिंगल डोजेज रहेगा, एक बार लगा दिए तो उसे खोखा को फेंक दिए, कोई टेंशन नहीं। अब मल्टी डोजेज रहेगा तो उसे लंबा तमक, हाँ ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा विच आर द फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, स्टोरेज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। सर हमको फार्माकोलॉजी ये अभी चल रहा है दूसरा भी, अब इसमें डिस्टर्ब प्लीज आप मत करिए, आपसे अनुरोध है भैया। ये फर्स्ट ईयर का, इसमें देखिए बहुत उत्साह के साथ पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, अभी वो आएगा क्लासेस तब सब हो जाएगा। ठीक है, प्लीज इसमें अनुरोध, हाथ जोड़ के अनुरोध भाई, आप डिस्टर्ब मत करिए। विच आर द फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टोर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर किस पे रखा जाता है? पहला ऑप्शन -20 से लेके -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, और 2 यानी 20 से लेके 25 सेंटीमीटर। यानी फार्माकोल, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, सॉरी फार्मास्यूटिक्स आप पढ़े होंगे पेपर सोल्यूशन 2024, तो वही सेम टू सेम पूछा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कितने स्टोरेज किए जाते हैं हूबहू, तो ये तुम्हारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन, अब इसको भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, अब इसको हम बोलेंगे नहीं, देखिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम इसमें होमवर्क देंगे। देखिए कितने लोग भाई बहुत तेज़ी से फास्ट से रिएक्शन देते हैं। ठीक है, छठे का बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किसका होता है? पहले टैबलेट का होता है डिस्प्लेसमेंट, या टैबलेट का होता है, या पेस्ट का होता है, ये तुम्हारे पास लिखा है। ठीक है, 8वें, पहले यहाँ पर बताओ यार तुम। ठीक है, पहले ये छोड़ो, ये सब छोड़िए, अभी यहाँ पर इसे हम ढक लेते, पहले 7वां क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, अरे प्रियांशु जी समझ रहे, हाँ भर द तू भाऊ, गजब इंसान बड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से, अब ये लिखा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कितने लोग कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, ये पीजर रहेगा, अपना करके दिखाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका कमेंट बॉक्स में रहेगा। देखिए कितने लोग ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। विच आर द फॉलोइंग शुड बी द, यानी कलर ऑफ कंटेनर ऑफ लाइट सेंसिटिव, ठीक है, लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती है, इसमें से कह दिया हमारे पास विच आर द फॉलोइंग कलर ऑफ द कंटेनर द लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, यानी 8वें का कौन सा? अंबर कलर होता है, या ग्रीन कलर होता है, या ब्लू कलर होता है, या कलरलेस होता है? 8वें का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज द 8। ठीक, अंबर कलर होता है। ठीक, अंबर कलर क्या होता है? थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। ठीक, यहाँ पर एक्चुअली कुछ दिख ही नहीं रहा है अंबर कलर का, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैसा है ये नहीं भाई। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, आप फील समझ गए होंगे। ठीक है, ये द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है यहाँ से? अब भैया आपका फेवरेट क्वेश्चन आयल हो, लिखल बा बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल आल, बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? चलो बताओ, भन 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 बताइए, बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पहला एंड, यानी ये तो 8वें का ए हो गया, इसमें बताइए 9वें नंबर का क्वेश्चन बताइए। कह दिया है, ठीक है, पता नहीं, अरे यार बाल मिल हैमर मिल ये सब तो पढ़े होंगे ना। ठीक है, अब बाल मिल फिर पता नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो कह दिया बाल मिल ऑन द प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, नहीं सियरिंग फोर्स पे नहीं, सियरिंग मतलब वो चलन ऐसे ऐसे हिलने वाला नहीं होता इस पे। ठीक है, ये तुम्हारे पास है। ठीक है कोई नहीं, हाँ करेक्ट, इम्पैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बट 2 चीज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पढ़ना पड़ेगा, लिखेंगे पहले तुम्हारे पास क्या होगा? इम्पैक्ट हो गया, एंड करके ऐसे कर देते हैं, और इसमें इंपैक्ट भरिएगा, दूसरे में तुम क्या भरोगे? इंपैक्ट के साथ अट्रैक्शन भरेंगे, क्या करेंगे? अट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन अपना फिलअप कर देना है। ठीक, नेक्स्ट में डस्टिंग पाउडर इज डिस्पर्स इन द कंटेनर, हाँ अट्रैक्शन इज द इंपैक्ट। हाँ समीर भाई बहुत गजब यार भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी? ठीक है, भाई डस्टिंग पाउडर आर डिस्पर्स इन, अब डस्टिंग पाउडर डिस्पर्स इन मतलब ये बताइए किस कंटेनर में रखा जाता है? ठीक है, दोबारा क्वेश्चन में अब देखिए, डस्टिंग पाउडर जो तुम्हारे पास होता है वो किस पाउडर यानी डिस्पेंस किस कंटेनर में रखा है? हाँ भाई पहले पहले बहुत मस्त पढ़ाते हैं, छाप दो तुम, नहीं दूसरे का भी कमेंट देखने दो भाई प्लीज़, अनुरोध है, ज़्यादा मत करिए भाई। ठीक है, जितने लोग हैं सब एक्टिव रहेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए डस्टिंग पाउडर आर डिस्पर्स इन मतलब डस्टिंग पाउडर डिस्पर्स होता है, अब बताइए किस यानी किस कंटेनर में रखा जाता है? भन 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 बोलिए। ओके, ठीक है, लिखा डस्टिंग पाउडर आर डिस्पर्स इन डैश 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 डैश, किस कंटेनर में रखा जाता है? तो देखेंगे पाउडर ऐसे रखा जाता है, आपकी मम्मी ऐसे ऐसे करती होंगी। ठीक है, तो उसको जानते हो क्या कर देते हैं? सिप्टेड टॉप। ठीक है,
ए यार बरामा तू तो बतावे लगला मर्द खतरनाक मनाई बढ़ा तू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, शिफ्टर टॉप। शिफ्टर टॉप मतलब जैसे ये तुम्हारे पास बॉटल है तो इसको आपकी मम्मी देखेंगे ऐसे थोड़ा सा घुमा देती होंगी, ऐसे घुमाती होंगी। ठीक है, ऐसे देखो घुमा देती हैं फिर ऐसे मारती हैं। ठीक है, तो वो प्लीज अनुरोध है, प्लीज प्रियांशु बाबू हम ब्लॉक कर देंगे भाई। ठीक है, एक बार प्लीज यहाँ पर डालिए। ठीक है, दूसरे को भी मौका दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो हम तुरंत अभी ब्लॉक कर देंगे आपको। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स लिख लीजिए, हम सारी देख रहे हैं, हमारे सामने ही मोबाइल है, हम सारा चीज़ देख रहे हैं कमेंट भाई। ठीक है, अभी दूसरे को भी देखने दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ठीक है, ये तुम्हारे पास शिफ्टेड, यानी शिफ्टेड तुम्हारे पास टॉप क्या होता है, जैसे तुम्हारी मम्मी होती है ना, देखेंगे ऐसे वो पाउडर का ऐसे घुमा देती हैं फिर ऐसे ऐसे डाल देती हैं फिर ऐसे कर, उसे शिफ्टेड टॉप बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी, मतलब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते तो हमारी आंखों में डाला जाता है विथ लक्राइमल सिक्रीशन। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, जल्दी से बोलिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्शन, ठीक, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी यानी लक, यानी विथ डैश 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 विथ लक्राइमल सिक्रीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो हमारी आंखों से मिलता जुलता होना चाहिए। आइसोटोनिक लिख दीजिए, चाहे तुम्हारे पास क्या कर दीजिए। ठीक है, आइसो आस्मोटिक लिख दिए, तो हम क्या लिख देते हैं, आइसो आस्मोटिक हो जाएगा। ठीक है, आइसो आस्मोटिक हो जाएगा आपके सामने। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट में आते हैं। सोडियम सेचुरीन इज यूज द एजेंट इन टूथपेस्ट, मतलब जो सोडियम सेचुरीन होता है वो हमारे टूथपेस्ट में कहाँ उपयोग किया जाता है, एज ए स्वीटनिंग एजेंट। क्या किया जाता है, एज ए स्वीटनिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक बंदे हमारे पूछे हैं। ठीक है, यानी आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है या आइसो आस्मोटिक क्या होता है, दोनों हम बताते हैं। क्या पूछे, आइसोटोनिक की आइसो, ठीक, आइसो आस्मोटिक यहाँ पूछे हैं। ठीक, आइसो आस्मोटिक क्या होता है, अब देखिए आस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसो मतलब सिमिलर होता है। देखिए हमारे पास ये आँख हो गई, आँख का ये तुम्हारे पास हो गया, यहाँ एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। अब यहाँ पर जो आप डाले हुए हैं, तो जो डाले हुए वो लिक्विड और ये लिक्विड दोनों सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो बताओ पीएच में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपकी फूट हो जाएगी। तो आस्मोटिक लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, दोनों बराबर होता है, इसलिए इसे आइसो आइसो आस्मोटिक बोला जाता है। ठीक है, ये समझे कि नहीं आप। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा भाई। स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है भाई, स्वीटनिंग एजेंट मीठापा के लिए, जैसे बिस्कुट में देखेंगे मीठा डाला जाता है। ठीक है, वो स्वीटनिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है आप जानते हैं, कहते हैं ये फ्लेवर का हो चाहिए, ये फ्लेवर का हो चाहिए, तो वही चीज़ क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, सोडियम सेचुरीन। सेचुरीन तुम्हारे पास देखा चीनी से कईयों 100 गुना मीठा होता है। ठीक, तो स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में पार्टिकल साइज रिड्यूज इंक्रीज, यदि किसी भी पार्टिकल साइज को तुम क्या कर दो, जितना ज़्यादा छोटा कर दो। ठीक है, ठीक है, डैश 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 आप सॉलिड पार्टिकल, तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, मिन्था पार्था। मिन्था पार्था मतलब नहीं समझे समीर भाई आपकी बातें। ठीक है, कह दिया तुम्हारे पास पार्टिकल साइज रिड्यूज कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देंगे, एब्जॉर्प्शन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाँ ये भाई हमारे शुभम जी आए अभी, तो ये तो इससे चुटकियों में सब बजा देंगे भाई। ठीक है, हाँ चरण स्पर्श है भाई। ठीक, अब देखिए तुरंत बता देंगे, कह दिया पार्टिकल की साइज को क्यों छोटा किया जाता है, सॉलिड पार्टिकल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक विशाल फार्मेसी भाई हैं। अब देखिए विशाल फार्मेसी भाई क्या कर रहे हैं, सर उम्मीद यानी एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए आप पढ़ना उम्मीद छोड़ दीजिए, हम केवल बैठ के देखा जाए तो एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लेते हम बोल देंगे कि 20 तारीख को मार है, आप हथियार नहीं लेके जा पाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई पीट देगा, मारेगा, गर्दन सट से कट जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि आएगा तो ये पैबा नहीं करेंगे भाई, एडमिट कार्ड आएगा, उसकी चिंता ना करिए, पढ़ाई करिए मेरे भाई विशाल भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। अब लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, मतलब ऐसे तुम्हारे पास पाउडर जो हमारे शरीर से बाहर उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उनको क्या बोलते हैं, इंसफेलेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंसफेलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे, इंसफेलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हेपा का फुल नेम आपको बताना पड़ेगा, HEPA का हेपा, हेपा जो तुम्हारे पास होता है इसका फुल नेम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, के बारे में कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बता तो दिए भाई। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या दे रखा है, हेपा का फुल नेम हमसे पूछा हुआ है। अब हेपा देखा जाए तो एक नई टर्मोलॉजी आई है, देखिए दोबारा कर दिए हैं, कर दिया फुल फॉर्म ऑफ हेपा। हेपा का फुल फॉर्म तुम्हें लिखना, हेपा मतलब तुम्हारे पास एच से क्या हो जाएगा, हाई, ई से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाई इफिशियंसी, और पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पार्टिकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्टिकुलेट हो जाएगा, ए से आपके सामने एयर हो जाएगा। तो हेपा इसे बोला जाता है,
हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर बोला जाता है। ठीक है। इनको भाई पहले हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, एक लोग हैं, ठीक है, इसको हम, ठीक है, टू डिस्क्रिप्शन यू टू हाइड दिस चैनल बट नमस्ते भाई। अब ठीक है, एडमिट कार्ड पढ़ना नहीं है, केवल एडमिट कार्ड हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई अब। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट, मतलब इमल्सीफाइंग एजेंट तुम्हारे पास क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। दोबारा क्वेश्चन बता रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, देखिए इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा है। हेपा का फुल नेम समझे कि नहीं, हेपा का हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। अब इसको भी कमेंट बॉक्स में, दो क्वेश्चन हम दे दिए, देखिए कितने लोग ऐसे हैं, इसको भर के दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ एमएलसी यानी इमल्सन, इमल्सीफाइंग एजेंट समझते हो, इमल्सन दो तरह का होता है। ठीक है, ठीक है, इमल्सन दो तरह का होता है, एक तुम्हारे पास ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, दो तरह का हमारे पास इमल्सीफाइंग एजेंट होता है। तो यहाँ से करिए कोई एक दो एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज अ सॉक्सलेट ऑपरेटर, सॉक्सलेट ऑपरेटर का यूज आपको बताना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन बोला जाता है, तो इसी प्रोसेस से तुम्हारे पास क्या हो गया, बटर। ठीक है, हाँ बटर भी बोल सकते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट में बटर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में। हाँ भैया लिख दिए हम, पीसीआई का पेपर हम ही तो बना ही रहे हैं, लिख दिए भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है रजत भाई, हम पूरा लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, यूज ऑफ द सॉक्सलेट ऑपरेटर, यूज ऑफ सॉक्सलेट ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में बताना। यूज इसका, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से यूज किया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी दवा से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या कर देते हैं, निकालते हैं फॉर, ठीक, केमिकल पर्पज इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 नंबर पे यानी लिखेंगे तुम्हारे पास सॉक्सलेट ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पर यूज ऑफ दी यानी डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन का कहाँ यूज करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखना शुरू करिए भाई। यूज ऑफ डीपीटी, यूज ऑफ डीपीटी, डीपीटी का तुम्हें यूज लिखना पड़ेगा। डीपीटी यानी डीपीटी का फुल नेम देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डीपीटी है ना जी, डीपीटी, यहाँ पी हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, यानी टिटनस में, हाँ ठीक है, यानी यहाँ तुम्हारे पास क्या हो गया, डिप्थीरिया। टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, डीपीटी, गलत ही लिखा किए हैं। डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। टीटन यानी पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, परटूसिस हो जाएगा। ठीक है, परटूसिस हो जाएगा। और टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टीटनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तुम इनमें यूज कर सकते हैं, इसमें इसमें यूज करते हैं। और कहीं कहीं तुम्हारे पास लिख रखा है डाइल्यूएंट थायराइड है, ये कौन सी जगह बाबू। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए डीपीटी होता है। तो यानी डिप्थीरियम प्रयोग कर सकते हैं, पर्साइसिस में, और तुम्हारे पास टीटेनस में। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो वोपिंग कफ में भी प्रयोग किया जाता है, वोपिंग कफ में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस वैक्सीन का। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है एग्जाम्पल ऑफ नेजल प्रिपरेशन, मतलब कोई नेजल प्रिपरेशन का तुम्हें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो एंटी हिस्टामिन जो देखा जाए, ठीक है, एंटी हिस्टा, ठीक है, एंटी हिस्टामिन जो तुम्हारे पास होता है नेजल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल होता है, एंटी हिस्टामिन आप लिख देंगे। अब यहाँ से इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, लिखेंगे क्या पूछा है जी, नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज टू मिक्सिंग सेमी सोलिड ऑन लार्ज स्केल, मतलब ऐसे कौन सी मशीन है जो सेमी सोलिड रहता है। सेमी सोलिड मतलब जो थोड़ा सा जैसे बटर टाइप होता है, उसको मिक्स करने के लिए एंटी हिस्टामिन द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया तुम्हारे पास सेमी सोलिड लार्ज स्केल के मिक्सिंग करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, फ्लूड, ठीक है, बेड, क्या लिख दिए, या फिर डीबी, मतलब नहीं समझे भाई आप क्या लिख दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तुम्हारे पास अभी तो इसी पे है भाई आप। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए सेमी सोलिड ट्रिपल रोल मिलर होती है, नहीं ये ट्रिपल रोल मिलर तुम्हारे पास ये ऐसे होती है, उस पर नहीं काम करता भाई। ठीक है, अब तुम्हारे पास वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, कह दिया सेमी सोलिड, सेमी सोलिड मतलब समझते हो, जैसे बटर आपको दे दिया, पनीर दे दिया जाए, तो ये सब सेमी सोलिड है। वो तुम्हारे पास देखे होंगे, ठीक है, स्लाइम देखे होंगे, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो सब सेमी सोलिड के अंतर्गत आता है। तो उसको मिक्स करने के लिए किसी इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, उसका तुम्हें नाम यहाँ लिखना पड़ेगा।
ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने ठीक है टोटल 20 क्वेश्चन 2023 का जो पेपर था उसको हमने कवर कर लिया है। इसको हम साइड में करते हैं, आपके सामने यहाँ पर आते हैं 2024 का पेपर सोल्यूशन लेके। 2024 ये तो पार्ट ए है। देखिए ये आपके सामने फार्मास्यूटिक्स है, जून 2024 में होने वाला एग्जाम था। ठीक है, अब हम क्या जाते हैं पार्ट सी की तरफ इधर रुक करते हैं। ठीक है, पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो आप ही के लिए बड़ी सुटेबल चीज़ें हैं। ठीक है, क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया है जी। कह दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, सब में तुम्हारे पास टिक मार दिए हैं, काम पहले ही करा दिए थे सारा चीज़ें। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में कह दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि देखा जाए तो आपको बता देते हैं। ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, वो जो तुम बी बोल रहे हैं मेरे भाई रामनिवास भाई, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, नहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा जाए तो क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइज होता है। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, सही दिख नहीं रहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ध्यान से सुनिए भाई। नेक्स्ट में स्टेबलाइजर आर यूज इन इलिक्जर, मतलब इलिक्जर जब हम क्या कर देते हैं सिल्वर्सन होमोजिनाइजर, देख करेक्ट ऑप्शन खान भाई। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आते तुम्हारे पास लिखा है स्टेबलाइजर आर यूज इन द इलिक्जर, इलिक्जर में जो स्टेबलाइजर यूज किया जाता है कहाँ यूज किया जाता है, जो तुम्हारे पास इलिक्जर होता है उसको कलर देने के लिए, या प्रसिप यानी प्रिजर्वेटिव करने के लिए, या स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, या तुम्हारे पास सॉल्बिलिटी के लिए। तुम्हारे पास स्टेबल बनाए रखने के लिए उसमें इलिक्जर को स्टेबल बनाने के लिए स्टेबिलाइजर प्रयोग किया जाता है। तो स्टेबिलिटी कहीं दिया है तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ एडिशन आप, ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन, मतलब फोर्थ एडिशन कब आया हुआ था। चलिए फोर्थ एडिशन कब आया था, ठीक है, फोर्थ एडिशन कब आया था, हाँ होमोजेनाइजर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक, अब यहाँ से बताइए फोर्थ लिखा है, फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन, मतलब देखा जाए तो इंडियन फार्माकोपिया का जो चौथा एडिशन कब आया था। पहला तुम्हारे पास दिया गया है यहाँ से पहला ऑप्शन में दे रखा तुम्हारे पास। ठीक है, पहला दे रखा 1985, 1990, 1960, 1996। तो आपको बता देना चाहते हैं कब आया था, जल्दी बोलिए भाई। ठीक है, फोर्थ एडिशन कब आया था, 1996 में आया था। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में फार्मेसी एक्ट कम इन फोर्थ, मतलब फार्मेसी एक्ट कब आई थी अपने इंडिया में, फार्मेसी एक्ट कब आई थी, दोबारा बोलिए फार्मेसी एक्ट कब आई थी, फार्मेसी एक्ट कब आई थी, 1947, 1948, 1949, 1950 में। तो कब आई थी, 90 तुम्हारे पास 40 यहाँ पर 90, 1985 में कहाँ आई थी भाई, 1985 में। ये फोर्थ एडिशन पूछा है, जो 1948 इधर करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, ये हो गया, इधर उधर आप लगता बोल रहे हैं सब लोग। ठीक है, बी वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में सिंपल सिरप इज ए, ठीक है, सेचुरेटेड शुगर यानी सोल्यूशन आप, वो तुम्हारे पास करिए सिंपल शुगर में तुम्हारे पास सेचुरेटेड की मात्रा होती है, सुक्रोज की होती है, फ्रैक्टोज की होती है, डेक्ट्रोज की होती है, नन ऑफ दीज होती है। तो जो सिंपल शुगर में यानी होता है तो तुम्हारे पास उसमें सुक्रोज कितना 66.67 वेट बाई वेट मिलाया जाता है। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को घुमा के देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ हमारे पास 2022 में। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा घुमा के, ये क्वेश्चन समझ है, देखो सिंपल सिरप ये लिखा सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज लिखा गया ना, देखिए 66.6 देखो लिखा ना 66.6 या 66.60 वेट बाई वेट यानी सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया भाई, पूछा है कि नहीं, हे भाई ये क्या हो तो हो गुरुदेव। ठीक है, तो ये देखा जाए सिंपल सूरप सिरप आईपी, देखो ये लिखा है ना, तो देखो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है भाई। ठीक है, जो अच्छे तरीके से हमें आए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में रखते हैं। अब क्या दे रखा, पांचवा हो गया, छठा क्या दे रखा, कैप्सूल इन विच, ठीक है, यानी इन विच पाउडर ऑफ इनक्लोज इज मेड अप ऑफ, यानी कैप्सूल किसके अंदर पाउडर भरा जाता है, जिलेटिन के अंदर, या राइस फ्लोर के अंदर, या फ्रुक्टोज के अंदर, या डेक्टोर के अंदर। यानी कह दिया जो तुम्हारे पास कैप्सूल की जो कवरिंग होती है, कैप्सूल की कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है, या राइस फ्लोर की बनी होती है, फ्रुक्टोज की बनी होती है, या तुम्हारे पास डेक्स्ट्रोज की बनी होती है। बताइए कैप्सूल की कवरिंग 90, 48 द करेक्ट ऑप्शन भाई। यहाँ पर अब आते हैं
ठीक है, यहाँ से जिलेटिन की कवरिंग किसके बनी होती है, जिलेटिन की कवरिंग किससे बनी होती है, जिलेटिन से, यानी कैप्सूल की कवरिंग किससे बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। ठीक है, तो जिलेटिन पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा 7वां नंबर कह दिया है द प्रिजर्वेशन इज, ठीक है, इज वन ऑफ, ठीक है, ऑर्डर राइट एंड रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द, मतलब कह दिया जो तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्टेड ड्रग होता है सुक्रोज इज द करेक्ट। अभी कितना सब पीछे हो यार। ठीक है, यहाँ तो जो तुम्हारे पास प्रिस्क्रिप्शन आता है उस पर किसका तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, रजिस्टर किया जाता है, तो ये तुम्हारे पास फार्मासिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, एनिमा आर एडमिनिस्ट्रेटेड विथ, अनिमा जो होता है तुम्हारे पास जिलेटिन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आते हैं एनिमा जो होता है, ठीक है, एनिमा जो होता है तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमा क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में इंटर कराया जाता है, रेक्टली के थ्रू, मतलब रेक्टम के थ्रू, ओरल होता है या पेरेंटल होता है या एक्सट्रीमली होता है। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8वें का, यानी रेक्टली दी जाता है। ठीक है, हाँ भाई ऐसे तो मारेंगे तो भाई खतरनाक टाइम है। इलिक्जर आर, इलिक्जर देखा जाए तो तुम्हारे पास दो चीज़ होता है, उसमें वाटर होता है प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो वाटर के लिए हम हाइड्रो प्रयोग करते हैं, एल्कोहल के लिए ये तो हाइड्रो एल्कोहली लिक्विड बोला जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इलिक्जर क्या होता है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, 10वां नंबर क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ यम आई डी, यानी यम आई डी का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो यम आई डी का फुल नेम क्या होता है, यम से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास मीटर्ड होता था। ठीक है, मीटर्ड हो जाता है, और डी से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, डोज हो जाता है, और आई से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इनहेलर हो जाता है, मीटेड डोज इनहेलर बोला जाता है। अब तुम्हारे पास 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा, फुल नेम ऑफ यूपीएसपी, यू से तुम्हारे पास क्या होता है, यूनाइटेड, ठीक है, ये क्या है जी, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यूनाइटेड, यस से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, और पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फार्माकोपिया हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास फार्माकोपिया, ठीक है, तो यानी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, फार्माकोपिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा, 12 नंबर क्वेश्चन कह दिया लिनीमेंट नाट, यानी नाट बी अप्लाई ऑन द, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, लिनीमेंट कहाँ हमारी स्किन की किस जगह स्किन पे प्रयोग नहीं किया जाता, यदि कहीं कटा रहे कहीं पर, और कहीं जला रहे कहीं पर तब भी नहीं, तो जहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, करेक्ट होता है। ठीक है, ब्रेक स्किन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक स्किन। ठीक है, ब्रेक स्किन जहाँ टूटा रहेगा तो वहाँ पर आप नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो बड़ी तेज भाप आता है। ठीक, ये होगा एवरी डोजेज फॉर्म विच, यानी एवरी डोजेज फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इन डिफरेंस काइंड्स ऑफ द नॉन ड्रग्स कंपोनेंट इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले का एवरी डोजेज फॉर्म होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है, डिफरेंट नॉन ड्रग्स कंपोनेंट होता है, उसे इलिक्जर बोला जाता है, सॉरी एक्सपिएंट बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिएंट बोला जाता है। तो आपके सामने ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है जी, ड्रग्स कन्वर्ट इन द सुटेबल फॉर्म इज नोन एज, मतलब कोई भी बंदा जब ड्रग्स को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो कहीं एक डोजिंग तैयार हो गई, हम जो जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं खुराक बोलते, कहते हैं ये खुराक दवाई देता है, तो 2-3 दवाइयों को मिला के ये खुराक बना देता है। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट पे चले आते हैं। कह दिया सचिरिन है जी एग्जाम्पल, अभी सचिरिन का एग्जाम्पल पढ़े हैं। सचिरिन एक स्वीटनिंग एजेंट होता, देखिए 2024 में ही पूछा हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्वीटनिंग 2023 में पूछा होता, स्वीटनिंग एजेंट होता है जो मिठाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए भैया खतरनाक आइल बा, 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू, यानी 1 स्पून में कितना ml होता, टोटल देखा जाए तो 5 ml होता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका होता है, अमेरिका नहीं होता भाई, फार्माकोपिया होता भाई। ठीक है, यानी पी से फार्माकोपिया हो जाएगा। ठीक, 2022। नेक्स्ट में वाट इज, ठीक है, वाट डज द एच एस मीन अ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन पर्चे में देख रहे हैं तो एच एस का मतलब क्या होता है, एच एस मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, हो रहा। ठीक है, ये लैटिन वर्ड होता, होरा सोमनी होता, क्या होता है, होरा सोमनी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, मतलब आप सोते टाइम जाएंगे तभी आपको ये खाना पड़ेगा। ठीक, तो एट बेड टाइम लिखा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, जीएमपी का फुल नेम, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसको तुरंत 18 नंबर कितने लोग ऐसे हैं बंदे भन्न से लिख के दिखाते हैं। क्या लिख रखा, जीएमपी का फुल नेम आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपके सामने, डी फार्मा चाहिए। ठीक है, डी फार्मेसी चाहिए ही चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। विच वैक्सीन इज प्रोटेक्ट द ट्यूबर, यानी ट्यूबरकुलोसिस को यानी तुम्हारे पास है जो ट्रीट करने के लिए बीसीजी का तुम्हारे पास वैक्सीन लगता, बीसीजी का वैक्सीन लगता। कितने लोग ऐसे हैं देखें, बीसीजी का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं।
ठीक है। बी ईसीजी का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में तुरंत तो लिख के ही भानु से दिखाइए। ठीक है, देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास था पेपर प्यारा सा यहाँ से। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर, सॉरी 2024 का पेपर हो जाएगा। अब हम आते हैं 2022 के पेपर की तरफ रुक करते हैं। ठीक है भाई, 2022 का पेपर यहाँ से देखिए पार्ट सी होता है, ये तो कट गया जी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, यहाँ पर या 5P का फुल नेम, यानी जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था या 5P का फुल नेम पूछा था, या 5P का फुल नेम आप प्लीज यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा पूछा यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ 22 नंबर में। ठीक है, क्या बोल दिया है जी, इसमें आते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए। सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, मतलब हम क्या कर देते हैं जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है तो कौन सा जो सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसको मिनेस्ट्रम बोला जाता है, या मार्क बोला जाता है, या एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, या सैलरी बोला जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी यानी एक्सट्रैक्शन के दौरान जब किसी सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं उसे मेनिस्ट्रम बोला जाता है, उसी में हम घोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सिंपल सिरप आईवी यानी नहीं सैलरी नहीं होता भाई। अब दोबारा देखिए, एक्सट्रैक्शन जब प्रोसेस होता है, आपको बुक दिखा दें। ठीक है, रुको भाई। ठीक है, यदि हमारे पास होगी तो अभी हम दिखा दें। एक्सट्रैक्शन एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब क्या करते हैं किसी चीज़ को घोलने के लिए, किसी चीज़ के घोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू। ठीक है, जिसको घोलने उसे मनेस्ट्रम बोला जाता है। सैलरी अब कहाँ पढ़ लिए भाई। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सिंपल सिरप आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार सिंपल सिरप क्या होता है। सिंपल सिरप में देखा जाए तो तुम्हारे पास 66.67 वेट बाय वेट, यानी क्या होता है सुक्रोज तुम्हारे पास होता है। क्या होता है सुक्रोज। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, समझ गया सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज होता है। ठीक है, सुक्रोज होता है, तो यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा, CGMP इज ए पार्ट ऑफ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि CGMP का पार्ट देखा जाए तुम्हारे पास क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है। क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, देखिए तुम्हारे पास थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल इज द करेक्ट ऑप्शन है, बट दोनों होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन दिया था, तो दिया CGMP इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ब्लड सीरम, फ्रीजिंग पॉइंट को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, माइनस में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, माइनस यानी 52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए ये तुम्हारे पास दोनों, ये जो तुम्हारे पास है ना। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। ये दोनों कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए अभी तुम, ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम कितना दिया, ये वाला ऑप्शन दिया। और ठीक है, निराली या किसी अन्य प्रकाशन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया। ठीक है, बट ज़्यादा सुटेबल तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, VCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी VCG का टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है भैया। ये तो भैया बता दो यार, थोड़ा समझ है, थोड़ा समझा दो इसे। किसको, डी वाला भाई, कितना पीछे चल गया। BCG का जो तुम्हारे पास होता है ना, तो वो तुम्हारे पास BCG का टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लाइव अभी देखिए। ठीक है, BCG का टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्मॉल पॉक्स, ये टाइफाइड हो गया, और तुम्हारे पास पोलियो मिलाइटस, जोलियो मिलाइटस नहीं भाई, पोलियो मिलाइटस है ये, पोलियो मिलाइटस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो BCG का टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, TB के लिए प्रयोग किया जाता है। तो TB इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या पाते हैं भाई, इधर चले आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ओ भाई। ठीक, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल आप, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NDDS बोला जाता है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितने मेरे भाई हैं इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देखे लिख के दिखाते हैं। ठीक, दोबारा बोल देते, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। यदि आप 2024 का पेपर सोल्यूशन देखे होंगे, ठीक है, 2024 का देखिए, 2024 का पेपर सोल्यूशन है। देखिए पहला क्वेश्चन, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े होंगे तो ये इसको आप बता देंगे। ठीक है, इसीलिए भाई बोला था पेपर सोल्यूशन बढ़िया से तैयार करिए। ठीक है, तो नोवल ड्रग डिलीवरी का सिस्टम का कौन एग्जाम्पल है, सफलेशन होता है, या तुम्हारे पास सपोर्टिव होता है, या इम्प्लांट यानी इम्प्लांट होता है, या लेनिमेंट होता है। कौन सा ऑप्शन सही, इसके बारे में आपको टिक मार के दिखाना है भाई, हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई, अभी हम मेंटेन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या दिया है जी, कह दिया मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर यानी एक्ट 1948। 1948 के तहत देखा जाए तो हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, डी फार्मा या तुम्हारे पास फार्मा डी 6 साल का कोर्स होता है, डी फार्मा होना चाहिए या बी फार्मा होना चाहिए, एम फार्मा होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सामने डी फार्मा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट यानी टैबलेट की जब शुगर कोटिंग की जाती है, सीलिंग इज डन बाय, तो उसके लिए सीलिंग की डन की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपको बताएं उससे सेलेक्स के द्वारा की जाती है, सेल कहीं दिया है तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है इक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन, मतलब इक्टिफाइड कंटेन तुम्हारे पास लगभग 90% इथेनॉल होता है, कहीं दिया है 60% इथेनॉल, 70% इथेनॉल, 90%, तो 80%, 90%, 90% इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ठीक है, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ है कॉजिंग इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि तुम्हारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा तो उसको रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर राइज करता है, उसे पायरोजन एजेंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाता है उसे, ठीक है, पायरो, ठीक है, जेनिक एजेंट या सब्सटेंट बोला जाता है, सब्सटेंट लिख देंगे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, सब्सटेंट बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, फर्स्ट एडिशन नहीं एडिशन है, ये तुम्हारे पास फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ठीक है, यानी तुम्हारे पास कह दिया है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको भी लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन सीविंग मेथड यानी सिलाई वाला मेथड में तुम्हारे पास क्या होता है, द पाउडर विच, सीव मतलब समझते हो कि नहीं, जो चलनी वाला मेथड होता है ऐसे ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पाउडर ये पास थ्रू द सेट ऑफ द सीव विच आर तुम्हारे पास अरेंज इन, उसको कैसे अरेंज किया जाता है, उसको जानते हो किस अरेंज में किया जाता है, डिसेंडिंग आर्डर में किया जाता है। किस में किया जाता है बाबू, डिसेंडिंग आर्डर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिसेंडिंग आर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज एज, मतलब क्या करेगा, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज एज, अब कहाँ यूज किया जाता है, इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब कोई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन किया जाता है तो फिनाइल मर्क्यूरी क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बैक्टीरियो, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है, बैक्टीरियोसाइड का उपयोग किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आर आल्सो नोन, मतलब जो बड़े पैमाने पर वॉल्यूम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको LMV बोला जाता है। क्या बोलते हैं, LMV बोला जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 15 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, लार्ज साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है, फॉर ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर देखा है तो उसका नंबरिंग होती है 0 से 1, 0, 2, 0, 3, 0, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा कैप्सूल होता है। कोविड वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, मतलब कोविड वैक्सीन जो तुम्हारे पास होता है किसके लिए प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास अभी तो कोविड-19 के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोविड-19 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर स्टराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ द सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन। अब देखिए सिंटेड ग्लास फिल्ट्रेशन जो देखा जाए तो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो वो ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। तो अभी जानते हो कितना तुम्हारी ग्रेडिंग के लिए, 5th ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5th ग्रेड के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। यानी लिखा रेशियो ऑफ आयन वाटर 1 ग्राम, ठीक है, लिखा 1, ठीक है, यानी 1 ग्राम ऑफ प्राइमरी इमल्सन ये जो फिक्स ऑयल, तो उसके अंदर जो तुम्हारे पास फिक्स ऑयल होता है तो उसके अंदर जो तुम्हारे पे मिलाया जाता है तो उसका जो रेशियो होता है 4:2:1 होता है, इसी पे वो काम करते हैं। लिनीमेंट में भी डिफाइन, लिनीमेंट देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, हमारी स्किन पे लगाने वाला या कहीं चोट लग गया वहाँ पर लगाने वाला एक लिक्विड और तथा सेमी सॉलिड होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, लिक्विड और सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड, ठीक है, प्रिपरेशन होता है। ठीक है, प्रिपरेशन सोमी यानी क्या, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ठीक है, यूज इन, ठीक है, यूज इन द, ठीक है, यूज इन द, ठीक है, यूज इन द एक्सटर्नली। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, स्किन पे यूज कर रहे हैं, कहीं ज्वाइंट पेन हो रहा था, इन सबको ट्रीट करने के लिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, 2022 का, 23 का, 24 का हर एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से स्लाइड करके आपको दे दिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।